ए बेटा, मैं लाइन में तुमसे पहले खड़ा हूँ, जाओ पीछे खड़े हो जाओ। अच्छा, अब तुझसे सीखना पड़ेगा क्या करना क्या नहीं। चुपचाप खड़े रहने तो फूट जाएगा। अपने बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? एक बार बोला ना, देखो चुप बैठने के लिए समझ में नहीं आता। चल। अब ठीक हो ना बाबा? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। ओ सरंजीत, यहाँ का हीरो। एक काम कर ले, तू इस बुड्ढे की दुख भरी कहानी सुन ले जब तक मैं खाना खा लेता हूँ। ये रोटी दाल। खाना बाद में खाना। ले बाबा से माफी मांग। माफी तो नहीं मांगूंगा। बाबा चलो खाना खा लो। शुक्रिया बेटा। सरंजीत, सीआईडी ऑफिसर्स तुमसे मिलना चाहते हैं। हेलो सरंजीत। हेलो सर। आपकी ईमानदारी और अच्छे काम के बहुत चर्चे सुने हैं हमने। आप तो एक सच्चे आईएएस ऑफिसर थे। आप मेरी तारीफ करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए एसीपी साहब। मैं बस अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हमें क्यों बुलाया आपने यहाँ पर? एसीपी साहब, मैं सीआईडी की मदद लेना चाहता हूँ। हमारी मदद? इंस्पेक्टर अभिजीत, मैं चाहता हूँ कि आप एक एक्सीडेंट केस की इंक्वायरी करो। एक्सीडेंट केस? पर ये तो पुलिस का मामला है। हाँ सरंजीत, एक्सीडेंट के मामले में सीआईडी की क्या जरूरत है? जरूरत है एसीपी साहब, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। मर्डर? किसका खून हुआ? उसका नाम निरंजन था। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। मुझे शक है कि किसी ने जानबूझकर उसका मर्डर किया है। मिस्टर सरंजीत, आप हमें पूरी बात अच्छे से बताइए। क्या हुआ क्या था? निरंजन एक सोशल वर्कर था। वो अपनी पोती टीना की मर्डर केस की सच्चाई जानने के लिए सबूत ढूंढ रहा था। उन्होंने जेल में मुझे चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था कि उन्हें असली खूनी का पता चल गया है। वो सबूत लेकर पुलिस स्टेशन जा रहा है। फिर? पुलिस तक पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। ओह, तो टीना का खून हुआ था। लोग समझते थे कि टीना ने आत्महत्या की है, लेकिन निरंजन जानता था कि उसका खून हुआ है। इसलिए मैंने उसकी मदद के लिए कार्तिक को भेजा। कार्तिक उससे पहले वहां पहुंचे, निरंजन का एक्सीडेंट हो गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ये केस जरूर लें। ठीक है सरंजीत जी, आप चिंता मत कीजिए। हम उन दोनों के खूनियों को जरूर ढूंढ निकालेंगे। थैंक्स। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है सरंजीत। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ना हमारा भी फर्ज है। हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा आ रहा है। मैं उन्हें बचा नहीं सका सर। देखो कार्तिक, तुमने कोशिश तो की थी। नाकामयाब कोशिश। अगर 5 मिनट पहले मैं पहुंच जाता तो शायद ये खून होने से रोक सकता था मैं। हम तुम्हारे जज्बात समझ सकते हैं कार्तिक। बहुत बुरा लगता है जब हम चाहते हुए भी किसी को बचा नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ कार्तिक, क्या हुआ क्या था वहां पर? उस दिन मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा था। मुझे पता था कि निरंजन जी सारे सबूत लेकर पुलिस स्टेशन जाने वाले हैं, लेकिन इंक्वायरी चल रही है सर। अरे सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे क्या हुआ? किसी बुजुर्ग इंसान का एक्सीडेंट हुआ है सर। जी जी। हाँ सर, खबर लगती है आपको, मैं खबर करता हूँ। निरंजन जी
जी सर। सर ये मिला है। बटुआ, ये टूटा हुआ चश्मा, घड़ी और फोन। इसके अलावा और कुछ? नहीं सर, बस इतना ही सामान है। सर इसका मतलब खूनी ने निरंजन जी को मारने के बाद सारे सबूत वहां से उठा लिए थे। मगर कार्तिक, जब तुम्हें पता था कि वहां से सारे सबूत गायब है, तो उसी वक्त तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? है? सर पुलिस मुझसे वहां सबूत होने का सबूत मांगती जो मैं दे नहीं सकता था। जानजी ने मुझे कहा था और मैंने विश्वास कर लिया, लेकिन पुलिस मेरा विश्वास क्यों करती? अब वैसे भी इस केस से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है कार्तिक, थैंक यू वेरी मच मदद के लिए। अगर मेरी जरूरत पड़े प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सर। सर हमें उस एक्सीडेंट की जगह जाकर तहकीकात करनी चाहिए। हाँ दया, और इस टीना की मौत की भी तहकीकात करनी पड़ेगी। हाँ सर, निरंजन जी के पास सबूत भी था कि टीना की मौत एक आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है, और इसी सबूत को मिटाने के लिए निरंजन जी का खून भी कर दिया खूनियों ने। टीना की मौत में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। पता लगाना पड़ेगा कि टीना ने क्या खुद बालकनी से कूदकर जान दे दी, या फिर किसी ने उसे धक्का दे दिया। दया, टीना जो अपनी घर की बालकनी में से गिरी, वो बिल्कुल यहां आके गिर गई, यहां पर, है ना? एक मिनट दे। तो इस फोटो को देखो, गौर से देखो इस फोटो को। टीना की हथेली पर खून लगा हुआ है, हथेली पर खून लगा हुआ है। मगर दया, जब टीना अपनी बालकनी में से नीचे गिरी तब उसके हाथ खून से दूर थे, दूर। तो फिर टीना की हथेली पर खून आया कैसे? हाँ सर, जमीन पर खूनी हथेली के छाप यहाँ देखिए। हाँ? जमीन पर पड़ी है। हाँ सर, ये देखिए इस फोटो में भी ये टीना के हाथ उसके शरीर से काफी दूर है, मतलब हाथ पे खून लगना तो असंभव है सर। एग्जैक्टली, इसका एक ही मतलब है दया, जो कुछ भी हुआ है टीना के घर में ही हुआ, टीना के घर में। निरंजन जी का एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ था। ट्रक उस तरफ से आया था और वो पुलिस स्टेशन जा रहे थे। हाँ सर, जब ट्रक वहां से आ रहा होगा तभी निरंजन जी यहाँ से रास्ता क्रॉस कर रहे होंगे और एक्सीडेंट हो गया होगा। लेकिन फ्रेडी, पुलिस के मुताबिक एक्सीडेंट का कोई चश्मदीद गवाह है ही नहीं। एक काम करते हैं, वहां चल के देखते हैं जहां से ट्रक आया था। अरे ये क्या, ये रास्ता तो बंद है। सर फिर तो ट्रक यहाँ से आया ही नहीं होगा। वही तो फ्रेडी, क्या बोला उसको? अरे सुनो भाई, एक मिनट। हाँ ये कब से चल रहा है काम यहाँ पे? एक हफ्ता हो गया सर। एक हफ्ता? हाँ। ये 2-3 दिन पहले यहाँ पे कोई ट्रक खड़ा था क्या? मैंने तो देखा सर। अच्छा ठीक है, जाओ। सर अगर ये रास्ता पिछले एक हफ्ते से बंद है तो फिर इस ट्रक ने निरंजन जी को पीछे से कैसे मारा? सर खून का निशान। मैंने कहा था ना दया, जो कुछ भी हुआ यहीं पे हुआ, यहीं पे। क्योंकि ट्रक वहां से आया और शायद यहीं कोने पे खड़ा हो गया। यहाँ खड़ा होकर निरंजन जी का इंतजार करता रहा, और जैसे निरंजन जी दिखे
ट्रक ने उनको उड़ाया और वापस मेन रोड से फरार। लेकिन सर, इतने बड़े ट्रक को किसी ने तो देखा होगा। हाँ फ्रेडी, किसी ने तो देखा होगा। सर, हाँ, ये देखिए सर, हॉल में भी खून के निशान हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं है सर। सर, इस तरफ है खून के निशान। इधर भी लेकिन सर आगे तो दीवार है। दीवार पर मार के देखो। अच्छा, ये देखो दया, खून के निशान है, लेकिन दिखाई नहीं पड़े क्योंकि खूनी ने सारे खून के निशान मिटा दिए थे। लेकिन टीना की मौत कैसे हुई होगी? टीना पर जरूर किसी ने गोली चलाई थी, जिसकी वजह से उसके खून की चींटे ऐसे दीवार पर उड़ गए। लेकिन सर पुलिस की रिपोर्ट में ऐसे गन शॉट के जख्म का कोई जिक्र है ही नहीं। शायद उन्होंने देखा नहीं होगा। लेकिन सर ये कैसे मुमकिन है कि पुलिस वालों को पता ही नहीं चला कि टीना को गोली लगी? ऐसे हो सकता है सचिन, हो सकता है, क्योंकि काफी साल पहले मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था एक केस में। पर सर टीना की लाश का पोस्टमार्टम हुआ था, तो फिर जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उसने अपने रिपोर्ट में गोली के बारे में लिखा क्यों नहीं? वही तो। और फिर इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मान लिया कि टीना ने आत्महत्या कर ली। इसका मतलब है पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी मिला हुआ था। सर इस निरंजन जी का शक सही था, टीना का खून ही हुआ। हाँ दया, बिल्कुल सही है। सुनिए, जरा एक बात बताइए, जिस दिन टीना की मौत हुई, क्या आप लोग जानते हैं कोई मिलने आया था टीना से, या फिर आप लोगों ने कोई आवाज सुनी हो? जरा याद करना। है? नहीं सर, पर जब टीना गिरी थी तो हमने उसकी चीख सुनी थी सर। किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी थी? नहीं सर। मतलब सर गन पे साइलेंसर लगा हुआ था? हो सकता है, हो सकता है। लक्ष्मण, तुम्हें तो पता होगा ना कौन आया था टीना से मिलने के लिए? साहब इस बात को 2 महीने हो गए, कुछ याद नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे पास एंट्री रजिस्टर और फिर सीसीटीवी कैमरा तो लगे हुए हैं, वो तो होगा ना उसका रिकॉर्ड? हाँ वो है। बस तो फिर वो एंट्री रजिस्टर और सीसीटीवी का फुटेज दोनों चाहिए हमें। सर, मैंने एक लाल कलर का ट्रक देखा था, वो उस दिन वहां खड़ा था। यहाँ पे खड़ा था, इसीलिए उन लोगों ने नहीं देखा। अच्छा ये बताइए, ट्रक का नंबर याद है आपको? नहीं सर, नंबर तो मैंने नहीं देखा। उस ट्रक ड्राइवर के बारे में कुछ याद है? वो अपनी नीली रंग की शर्ट बदलकर दूसरी शर्ट पहन रहा था। मैंने उससे कहा भी कि वो ट्रक हटाए, मुझे रास्ता साफ करना है, मगर उसने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, वो ट्रक में ही बैठा रहा। नीले रंग का शर्ट? जी सर, और उस नीले रंग की शर्ट पर एक पीले कलर का बैच भी था। नीली शर्ट और पीला बैज? सर, लगता है वो आदमी किसी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करता होगा। हो सकता है फ्रेडी। और कुछ याद है उस ट्रक ड्राइवर के बारे में? उसका चेहरा, वो दिखता कैसा था? उसकी बड़ी सी मूछें थी और दाहिने गाल पर एक मस्सा भी था, बस इतना ही याद है।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। रेडी? पता लगाओ ऐसी कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी है जिसका ड्रेस नीली रंग की शर्ट और पीला बैज है। सर, जिस डॉक्टर ने टीना की नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी वो भी फरार है। एक काम करो, निखिल को बोलो उसके घर पे नजर रखे और जैसे ही वो दिखाई दे हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। नहीं सर, मैं ऐसे नहीं जानता। कौन है ये लड़की? अभी मैं भूल गया था सर। ये लड़की, ये तो टीना है, हमारे ऑफिस में काम करती थी। अच्छा, आखिरी बार टीना से कब मिले थे आप? ये उसकी मौत से शायद 2-3 दिन पहले। कहाँ मिले थे? मैं ऑफिस में मिला था सर। सर वैसे मेरी उससे ज्यादा जान पहचान नहीं थी, हम ऑफिस में ही मिलते थे सिर्फ। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑफिस में ही मिलते थे। जी सर। सचिन, चल। वॉचमैन। जी सर।